नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल जौनपुर। दोस्तों, इस समय मैं हूं जनपद जौनपुर में। आपको बता दें कि आपने हमारे चैनल पे एक वीडियो देखा था कि जो सोशल मीडिया पे तेज़ी के साथ वायरल हुआ। उस वीडियो में एक पिता ने ये आरोप लगाया था कि मेरे बेटे ने मुझे घर से भगा दिया है। एक माँ ने भी रोते हुए ये आरोप लगाया था कि मेरे बेटे ने मुझे मार पीट करके घर से भगा दिया है। उस वीडियो को वायरल होने के बाद फिर उस बेटे की तलाश हम लोगों ने किया। आज वो बेटा मेरे कैमरे की फ्रेम में है। इनका नाम है विनोद तिवारी। जैसा कि इनकी मां ने भी वीडियो में कहा था कि विनोद तिवारी मेरे बड़े बेटे हैं और उन्होंने ही मुझे घर से निकाला है। अब सच्चाई क्या है, आइए मैं विनोद तिवारी से जानने का प्रयास करता हूं। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि जिस तरह से लोग बेबुनियादी बातें, मनगढ़ंत बातें बना करके, बता करके आरोप लगा देते हैं, ये सरासर गलत है। अब क्या कुछ कहना है उन माता पिता के पुत्र विनोद तिवारी का, आइए हम विनोद तिवारी से ही सुनते हैं। तो आपका नाम विनोद तिवारी ही है ना? हमारा नाम विनोद तिवारी है। अच्छा, आपके माता पिता मंदिर में रहते हैं? जी। तो मंदिर में रहते हैं, क्यों रहते हैं, आप बताएंगे? अब इनका विचार हम नहीं बता सकते क्यों रह रहे हैं, ये उनका विचार है। आपके ऊपर वो आरोप लगाए हैं कि आपने उन्हें मार पीट करके घर से निकाला है। यह सब गलत आरोप है, झूठा आरोप है। झूठा आरोप है? झूठा आरोप है। कोई किसी को मारा नहीं है, किसी को गाली नहीं दी है, कोई किसी को भगाया नहीं है। पिताजी हमारे बहुत पहले से ही मंदिर पर रहते थे। मंदिर पर रहने के लिए हमने विरोध किया था कि पिताजी आपको मंदिर पर नहीं रहना है, लेकिन हमारी बात को उन्होंने माना नहीं। जैसे दोस्तों मैं बताऊं कि जिसके पास संतान होती है, जो सोशल होता है, जो सामाजिक होता है, उसका बेटा ये नहीं चाहता है कि मेरा पिता किसी मंदिर पे जाकर रहे, अगर उसके पास घर है तो। आप पीछे फ्रेम में देख सकते हैं, यही घर है। और पहले का इनका जो निवास स्थान था, ये जो खपड़ेल का मकान है, ये आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से टूट के जर्जर हो गया है और ये आवास के रूप में ये सम्मिलित है। अब क्या कुछ मामला है, अभी फिर इनसे जाने का प्रयास करेंगे। जैसे उनका ये कहना है कि हमने सब घर बार बनाया और आज हमें ही विनोद ने जो है घर से बेघर कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने दो बहन का शादी किया, मकान बनाया, 2020 में दादी का सुतरही किया। उसके बाद जो है 2023 में जो है हमारे पिताजी पूरा जो है खंडमंडल कर दिए और टोटल गलती हमारे पिताजी की है। पिताजी अगर चाहे होते तो हमारे परिवार में ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। पिताजी हमारी भाइयों के चक्कर में पड़ के क्यों क्या कैसे कर रहे हैं, ये वही बता सकते हैं। और फर्जी मुकदमा भी लगवा दिए हैं, हमारे ऊपर भी लगा हुआ है। जो भी मुकदमा लगा हुआ है उसमें हम यहाँ मौके पर थे भी नहीं और हमारे बच्चे भी यहाँ नहीं थे, फिर भी जो है मुकदमे में जो है लिप्त हो गए हम लोग। मतलब आपके बच्चे यहाँ नहीं हैं, फिर भी उसके बाद आपके ऊपर मुकदमे, आपके बच्चे के ऊपर मुकदमे लग रहे हैं? जी, लग चुका है। लग नहीं रहा, लग गया है। अच्छा, ये कौन लगवा रहा है? ये हमारे पिताजी लगवा रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारी भाइयों से छेड़खानी का मुकदमा लगवाए हैं। अब एक बार नहीं, कई बार ऐसा प्रयास किए हैं वो। हाँ, जबरदस्ती कर, लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं है। हमने उसका शकल भी ढंग से कभी नहीं देखा है और वो यहाँ रहते भी नहीं है। अच्छा, ये जो पेपर आप हाथ में लिए हैं, इसकी किस प्रकार का पेपर है ये? यह हमारे परिवार का समझौता हुआ था, जिसमें ये जो मकान पीछे दिख रहा है, इसमें जो है 4 कमरे हैं, 2 किचन है, 2 दरवाजा है। तो 2 कमरा हमको मिला हुआ है, बाकी 1/3 हम उनको छोड़ दिए हैं, 1/3 हम लिए हैं। यही बात है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये समझौता पत्र है और समझौता पत्र में स्पष्ट रूप से सारी बातें लिखी गई हैं। और ये समझौता होने के बावजूद जो है अब इनके पिता जो है ये नहीं चाहते हैं कि विनोद इस घर में रहे, यही ना? जी। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो पिता एक बेटे पर आरोप लगाया था, जो सनसनीखेज था, कि लोगों ने वीडियो देखा तो क्या सोचे होंगे कि क्या ऐसे भी बेटे इस धरती पे होते हैं जो अपने माता पिता को मार करके घर से निकाल देते हैं। तो ये बात सही है कि आप मारपीट करके घर से निकाले हैं? यह सब गलत है, यह सब झूठा आरोप है। हमको केवल घर में शेयर न देने के वजह से ये सब आरोप लगा रहे हैं। चाहे मारपीट के निकाल दिए, चाहे छेड़खानी का, जो भी आरोप लगा रहे हैं, केवल घर में शेयर देने के लिए। अच्छा, आपको कहाँ शेयर नहीं देना चाहते हो? अब ये उनका विचार, ये उनका विचार क्यों नहीं देना अच्छा, चाहते? ये जो घर बना है वगैरह सब, ये किसकी कमाई से है? ये सबका सामूहिक, जब हमारा परिवार सामूहिक में था, सबका पैसा लगा हुआ है, किसी एक का पैसा नहीं लगा हुआ है। हमारा भाई हमसे 15 साल छोटा है, सबसे ज़्यादा पैसा तो हम ही ने कमाया। अगर 15 साल हम बड़े हैं तो 15 साल पहले माँ बाप का सेवा हम ही ने किया, उसके बाद छोटा भाई ने किया जी। अब पिताजी भाइयों के चक्कर पड़ के क्या कैसे कर दिए वो बता सकते, हम नहीं बता सकते इसके लिए। अब ये तो उनकी मानसिकता, उनका सोच, उनका विचार, वो बता सकते हैं, हम कैसे इसको कह सकते हैं। ये उनकी मानसिकता के ऊपर। यानी जो आपके ऊपर सारे आरोप लगाए हैं सब बेबुनियाद, निराधार है? सब गलत है, सब फर्जी है। हमारे चाचा हैं, बड़े पिताजी हैं, खानदान परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, बहन हैं और फूआ हैं, मामा हैं, मौसा हैं, जो भी है सबसे सच्चाई पूछ लिया जाए, सच्चाई वास्तविकता क्या है।
तो अभी मैं आपकी बहन से भी बात करूंगा। तो अभी इस गांव के ग्राम प्रधान हैं और इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि आज इनके घर पे बैठे हैं, क्या सच्चाई है और उन बातों में कितना दम है जो आज मंदिर पे रह रहे हैं और लगातार आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं कि हमारे बेटे ने हमको मारपीट करके घर से निकाल दिया। अभी ये जो डिहिया गाँव में है, विनोद तिवारी के घर पे हम हैं। इनके पिताजी मंदिर पे रहते हैं, इनकी माता भी मंदिर पे रहती हैं और वहाँ पे सोशल मीडिया पे वीडियो भी वो लोग वायरल किए हैं कि हमारे बेटे ने हमको मार पीट करके घर से निकाल दिया है। तो आप कब से इस गांव की प्रधानी कर रहे हैं? हमको 4 साल हो गए प्रधानी करते। तो जो ये बातें चल रही हैं आज जिसके दरवाजे पे बैठे हैं, यहाँ इस बातों में कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई तो हम नहीं बता सकते कितनी सच्चाई है। मैं इतना जानता हूँ, गांव का एक निवासी हूँ, हमारे भाई पटीदार हैं सब। ये मकान मेन कारण यही जड़ है, जो मकान सामने आपको बना खड़ा है यही जड़ है। इनके छोटे भाई शिव कुमार रामदौड़ के छोटे लड़के हैं, वो कह रहे हैं कि इसको मैंने बनवाया है, मैं इसमें इनको हिस्सा नहीं दूंगा। अब ये मकान चक में बना हुआ है, रामदौड़ जी के चक में ये मकान बना हुआ है। अब इनको भी हिस्सा ये सब दिया गया है, खबरेल जो है ये सब दिया गया है, उसमें दिया गया था। अब ये पप्पू और विनोद ये कह रहे हैं इस मकान जो है सामूहिक पैसे से बना है, जो परिवार एक था सामूहिक पैसे से बना हुआ है। यही झगड़ा है, वो देना नहीं चाहते, ये छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, यही झगड़ा है। और जो अपवाद थाने पे, न्यायालय में, मीडिया पे किया जा रहा है, हो रहा है, उसमें बहुत सत्यता नहीं है। अच्छा, इस बात में कितनी सत्यता है? क्या विनोद तिवारी ने अपने माता पिता को यहाँ से घर से निकाल दिया है? विनोद तिवारी क्या हैं? रामदौड़ जी के सामने, इनके पिता हैं रामदौड़, उनके सामने इनकी क्या हैसियत है? ये चक किसकी है? ये मकान किसका है? ये ज़मीन किसकी है? ये खेती बाड़ी किसकी है? इनकी है या इनके छोटे भाई की है किसकी? ये तो इनके पिता की है। इनके पिता की है। तो इन दोनों को जब चाहें तब डंडा लेके, चाटी पुलिस लेके खदेड़ दें, साहब हमारी ज़मीन कब्जा किए हुए हैं, हम नहीं देंगे, उनको हटाइए यहाँ से। तब वो ऐसा कह रहे हैं कि हमको निकाल दिए। भाई उनकी इच्छा, इसका मतलब गलत बयान दे रहे हैं वो। अब बयान उनका गलत या सही उससे हमसे नहीं मतलब है, लेकिन मैं तो यही जानता हूँ कि उनका ज़मीन, उनकी चक, उनकी व्यवस्था, और उनको कोई निकाल दे तो संभव तो नहीं है। अगर निकाले हों तो पुलिस के न्यायालय में चले जाएं, प्रशासन से कहें, समाज में कहें, जहाँ न्याय होना है, जहाँ उनको मिलना है, प्रणालित करें बच्चों को। अच्छा, इस 4 साल के दरमियान में क्या कभी आप इनके विवाद में कभी आप इनके घर पे आए? नहीं, मैं विवाद कभी न देखा हूँ, न आया हूँ, न पढ़ा हूँ। आपके कार्यकाल में कभी इनका बंटवारा नहीं हुआ? नहीं, हमारे कार्यकाल में इनका बंटवारा नहीं हुआ है। हमारे कार्यकाल में इनकी बंटवारे की पंचायत हुई है। हाँ, उसमें हम आए हैं। पंचायत में हलफनामा बनाया गया है, वो जो है 100 रुपये की स्टाम्प पे लिखा गया है, समझौता पत्र लिखा गया है। उन लोगों की दस्तखत है, इनकी दस्तखत है, पंचों की दस्तखत है, सारे लोगों को उसमें दस्तखत हुई है। अभी लोग माने या ना माने, पंच या हम क्या करेंगे? पंच परमेश्वर होता है, जब पंच की बात नहीं मानेंगे तब किसकी बात मानेंगे? नहीं माने, बात नहीं माने तो उसमें पंच भी निराश हो गया। जल्दी इनके यहाँ पंच आता नहीं, अब जान रहे नहीं मानेंगे। इनके यहाँ एलर्जी है, एलर्जी को ख़त्म कर दी जाए। और अगर महंतु चाचा चाहें, रामदौड़ जी चाहें, तो समझौता उन्हीं वही कर सकते हैं। असला समझौता जब चाहें तब कर दें, वो तुरंत हो जाएगा। और दूसरे के बच के सरकार भी फेल हो जाएगी, न्यायालय भी फेल हो जाएगा। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो चाहें तो पल भर में सारा काम हो जाए। सारे बच्चे हैं घर के, छोटे छोटे, और इकलौता व्यक्ति हैं ये घर के कमाने वाले, अपने परिवार के साथ रहे। अब कैसे इनका गुजारा हो? अगर इनका वो खून ना हो, अगर विनोद उनके खून ना हो और शिव कुमार उनके खून ना हो, तो विवाद है कहाँ तक? अगर खून है तो आपस में समझौता करें ना। समझौता होता है, सहना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हाथ बीता देना पड़ता है, 1,50,000 रुपये देनी पड़ती है, तब समझौता होता है। समझौता सुई के नोके पर खड़ा होकर ना हम समझौता जहाँ जहाँ नहीं हुआ है वहाँ वहाँ विनाश हुआ है। उसी लाइन पे, उसी रास्ते पे लोग चल पड़े हैं, निकल चुके हैं घर से। हम क्या कर डालें
उनको हम क्या कर डालें, उनको यही इन लोगों की थिंकिंग बन गई है, सोच हो गई है। प्रधान जी कुछ मदद कीजिए इस परिवार की। परिवार हमारे यहाँ एक जो है, हमने इनको कॉलोनी दे दिया था, कॉलोनी ये लोग अपना व्यवस्था किए हैं। और इसके बाद और जो हमसे सहयोग होगा, एक आध कॉलोनी पप्पू को, अगर वो ठीक हो जाए तो एक आध कॉलोनी इनको भी, और हम कोशिश करेंगे सरकार से, पदाधिकारियों से। तो ये विनोद तिवारी के पिताजी से एक बार आप बात कीजिए, देखिए क्या कहते हैं आपसे। नहीं, एक बार नहीं, कई बार बात हो चुकी है। कई बार बात, देखिए जहाँ जड़ है और जहाँ ईर्षा है, जहाँ आत्मा में दुख है, उनके आत्मा में दुख है। अब दुख कैसे उनके आत्मा में पहुंची है, अब तो वही बता सकते हैं। वो दुखी हैं, दुखी के नाते परेशान हैं। आपने देखा कि विनोद तिवारी ने जो बातें बताया और विनोद तिवारी के गांव के प्रधान ने जो बातें बताया, आप लोगों ने सुना। अब हम आए हैं विनोद तिवारी की पत्नी के पास, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि जो इनके विनोद तिवारी के पिताजी ने जो आरोप लगाया था कि कहाँ तक वो सही है और कहाँ तक गलत है। क्या नाम है आपका? सुमन तिवारी। सुमन जी, आपके सास ससुर आपके पति के ऊपर बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि उनको घर से आप लोगों ने मार के निकाल दिया है। ये सब भैया गलत है, ये सब सरासर झूठ है, इनमें कोनो सच्चाई नहीं है। ये सब फर्जी हमारे सास ससुर, हमारे देवर देवरान हमें सब फंसावता है। वो सभी उल्टा हमारे आदमी के ऊपर, हमें 3 लड़कियों के ऊपर मुकदमा कर दिए हैं। मुकदमा कर दिए हैं? हाँ, जितना हमारे सास ससुर बोलता है वो सब एकदम, हमें कोनो सच्चाई बटवे नहीं की है भैया, सब टोटल झूठ बोलता है। अच्छा, ये लोग घर छोड़ करके क्यों चले गए? अब भैया उनके सब मन में का पाप आई बाटे, का पाप बसा बाटे, वो का हम न बता सकब। उनका सब न क्यों मारे बा, न गाली दे बा, न कुछ ना बोले बा। वो सभी अपने मन से भैया घर छोड़ हटा है। और आपकी देवरान भी है, आपके देवर भी उन्हीं के साथ है? हाँ भैया, सब देवरान देवर, देवरानी के 2 लड़कियां हैं, नहू सब वही बूढ़ा अपने साथ ले हैं, बूढ़ा। अच्छा, क्या वो लोग, वो आपके सास ससुर जो है उनसे ज्यादा प्रेम रखते हैं क्या? भैया अब उनकर मर्जी, अब हमारे देवरानी के चरित्र नहीं सही भैया। हाँ, वो चरित्र नहीं सही भैया। वो पढ़े हैं 2 अक्षर पढ़े हैं, और वो हर एक ढंग से रह सकथिन, हर ओथा में रह सकथिन भैया। तो उनकी हम पढ़े लिखे नहीं भैया, हम उनकी न्याय नहीं है, हम सीधी साधी है। उनकी न्याय हमारे न बोला आवे, न डोला आवे, न सब न उतना हमें भैया चरण से पढ़े आवे। हम एक सीधा साधा आदमी है, हम सीधे साधे न्याय रही थे भैया। हम जब से घर में आए तब से हम इज्जत बचाव चली आए। हमारे साथे हमारे सास ससुर बहुत हमारे साथे बहुत जुलुम के हैं, बहुत जुलुम के हैं। लेकिन हम कभो न अपने मायके वाले से बताए, न कभो यहाँ गांव समाज में बताए। हम कहे मेरे घर की इज्जत चली जाए तो बहुत वो होए तो, लेकिन हमारे देवरान आए भैया तो सब इज्जत पूरा मट्टी मिलाए दे। तो अच्छा, इसके पहले भी आपके सास ससुर का आपका प्रेम वगैरह सारा मान सम्मान सब अच्छा था? नहीं भैया, हमारे सास ससुर हमें कभू अपन लड़की मनबे नहीं के हैं। हम उनका अपन महतारी बाप माने रहे, अपने महतारी बाप ने उनका सबके सेवा सत्कार सब कुछ करत रहे। लेकिन वो हमें अपन कभू लड़की मनबे नहीं के हैं कि हमारा एक ही लड़की आए दूसरे घर से। मतलब शुरू से है भैया। हमारो सब बहुत ताड़ना, बहुत निर्गत के हैं। लेकिन हम कतो मुँह ना खोले, हम के हमारे घर की इज्जत चली जाए तो का बचे, हमारे बापू भाई की इज्जत जाए, दोनों तरफ की इज्जत जाए, ससुर जाए नहीं रख जाए, ऐसी अच्छा हम अपन सुन सही के परी रही हुई हमारे भलाई बा। लेकिन भैया जो हमारे साथे के हम सही ले। अब हमारे भैया 3 लड़कियाँ बाटे, उन्हन के जिंदगी हमारे सास ससुर एकदम चाट ले गया। हमारे लड़की न पढ़ पावता है, न लिख पावता है, यही में एकदम उलझा पड़ा है पागल होके। ये नहीं सकनाते भैया हम अपन भी चल कर लड़कियाँ भी हटाई दे। भैया में कौनो सच्चाई नहीं बाटे, सरासर गलती है, गलत बाटे है। और सरासर खाली एक ही फंसावे के लिए कि का अस्करी के सभी फंस जाए। ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? भैया उनके संग मन में का पाप आइए बा, हम ओका नहीं बता सकित। का उनके संग मन में पाप बैठ गए बाटे, हम ओका न बता सकब। देवरानी से आपकी बातचीत होती है? नहीं भैया, देवरान तो हमारे बताओ थी ना, 2 अक्षर पढ़े बहु जब से आए रहे, जब से उतरी नहीं घर में भैया, तभी से मारे तहस नहस मचाई दे हैं। तब से लेकर के अभी तक वही रवैया? हाँ, तब से लेके आज यही मामला पहुँचाई दे हैं हमें सबके। सोचे तो ऐसा करी ससुर उनकर बात माने थे भैया। वो जितना कहीं उतना हमारे बूढ़ा करे थे। वो सोचे थे इनका एकदम घर से बेघर कर दे, बेदखल करवाई दे। बताओ भैया हम 3 लड़के लेके अब कहाँ जाए? 3 बच्चे, आपके पति भी यहीं घर पे रहते हैं, तो सुमन कैसे ये सब आपका खर्च वगैरह चलता है? भैया का बताई हम, अब ऊपर भगवान जाने, नीचे हमारा आत्मा जाने। हम बहुत दुखी है भैया, बहुत ज़्यादा। हमारे सास ससुर देवर देवरान हमें दुखी कह दे हैं। और भैया वो अनिल तिवारी खात में बा, एक है हमार बड़ी ननद ही, हमसे बड़ी है, उनका नाम है अंजू। भैया वो नहू सोचते हैं कि हमारे बड़का भाई के हमारे पापा बेदखल कह दें। वो नहू हम जब सुतरी भैया तब से हमें देखे नहीं चाहती, हमें देखे उनके जलन होत है।
और जवन की वो यहीं रहत रहीन। आज 2-4 साल से अपने घरे रहे लागिन, नहीं तो यहीं रहत रहीन। सारा खर्चा हमारा आदमी सब देखत रहा। 2 ठन नंदे के बियाह गवन केस, एक देवरे के बियाह गवन केस, घर बनवाएस, हमारा आजी मेरिन उनकर सुते रही के हेस, सब कुछ हमारा आदमी के हेस। लेकिन हमें सब लोग नहीं देखे, अपन मेहरा लड़के नहीं देखें। हम काबू करी तोरो परिवार हन, तू अपन 2 पैसे कतो रख, कहीं हमार महतारी बाप हमारे साथे कबो गद्दारी न करिए, ऐसे न बोला कर। ये हमें जवाब हमारा आदमी दे। लेकिन भैया आज हमारे सास ससुर हमें ऐसे कह दे हैं, ऐसे कह दे हैं कि हम का बताएं, कुछ कह नहीं सकते। बहुत आत्मा हमार बहुत दुखी हुई बंदर से। आप देख सकते हैं कि एक महिला की पीड़ा किस कदर दिल को झकझोर रही है। ये अपने पति को ये बताती थी कि आप ऐसा नहीं ऐसा कीजिए, लेकिन पति अपने माता पिता की सेवा के आगे अपने पत्नी की बातों को दरकिनार कर दिया। शायद आज अपनी पत्नी की बात माना होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो अब इनके सास ससुर ने अपने बेटे विनोद तिवारी पे जो आरोप लगाए, आरोपों की एवज में क्या कहा विनोद तिवारी ने, क्या कहा ग्राम प्रधान ने और क्या कहा विनोद तिवारी की पत्नी ने। अब आप इस वीडियो को देख करके आप कमेंट करिएगा किस कौन गलत है और कौन सही है। तो दोस्तों बने रहें ऐसी खबरों के साथ, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।